अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी जो वीडियो है वो बेस के रिलेटेड है। इसमें बेस भी बनाना आपको बताऊंगी और साथ में कंप्लीट ट्यूटोरियल भी है जिसमें सॉफ्ट मेकअप लुक करेंगे हम। और इसमें मैं आपको सेल्फ़ मेकअप करना सिखाऊंगी कि आपने ख़ुद पे मेकअप किस तरह से करना है। तो बेस कैसे रेडी किया है मैंने, मेरे पास जो है मेरी कस्टमाइज़ बेस है। आपके पास कोई भी फाउंडेशन मौजूद है, आपने वो ऐड कर लेनी है। उसको मैट करने के लिए आपने क्या करना है, शेफर का फिक्सर पाउडर लेना है। ये डार्क शेड है, 14 नंबर है। और अगर आपके पास फिक्सर पाउडर नहीं है, कोई डार्क बेस पड़ी हुई है आपके पास जो कि 36 या फिर गंदमी रंगत की आपके पास फाउंडेशन है, आपने उसको इसमें ऐड करके अपनी स्किन के अकॉर्डिंग अपना जो है शेड बना लेना है। मेरी स्किन टोन 38 है। मेरे पास जो बेस थी, फाउंडेशन थी जो मैंने रेडी की हुई थी, वो बहुत ही ज़्यादा फेयर थी, आइवरी का लेवल था। उसको मैंने अपनी स्किन टोन के हिसाब से कन्वर्ट किया है। किस तरह किया है, मैंने शेफर का फिक्सर पाउडर ऐड किया है और इससे एक तो मैट भी हो गई है बेस, और दूसरा जो है मेरी स्किन टोन के हिसाब से कन्वर्ट भी मैंने कर लिया, यानी अपना 45 का लेवल जो है मैंने अचीव कर लिया है इस बेस से, क्योंकि मेरी स्किन टोन 38 है और मैंने जो है थोड़ा सा फेयर मेकअप करना था। आपने भी, अगर आपके पास वैसे कोई फाउंडेशन 45 लेवल की है, अच्छी वाली है, गैब्रिनी की है, तो आपने वो यूज़ कर लेनी है। अगर आपके पास कोई मिस रोज़, बी क्यूट या ग्लैमरस इस तरह के ब्रांड की है, तो आपने इस तरह से जब फिक्सर पाउडर ऐड करेंगी तो आपकी बेस मैट में भी चली जाएगी और लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगी। अगर आपके पास फिक्सर पाउडर नहीं है, आपके पास लूज़ पाउडर, पैनकेक, कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, आपने थोड़ी सी उसके अंदर ऐड कर देनी है, लेकिन डार्क शेड हो, ठीक है। अगर आपकी स्किन टोन जो है डार्क है तो आपने बिल्कुल फेयर नहीं लेके जाना अपनी फाउंडेशन को, वो ग्रे में चली जाएगी। और अगर आपके पास आपकी स्किन टोन से एक टोन नीचे या 2 टोन नीचे की फाउंडेशन आपके पास पड़ी है, आपने डायरेक्ट एप्लीकेशन करनी है, उसके ऊपर अपनी फाउंडेशन लगा सकते हैं। अगर आपके पास आइवरी भी है तो वो शेड थोड़ा सा कन्वर्ट होकर आपकी स्किन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। इसके बाद मैंने स्किन को क्लीन किया। क्लीन करने के बाद मैंने कैमोफ्लेज किया। कैमोफ्लेज मेरे अपर लिप्स पे थोड़ी सी पिगमेंटेशन थी और उस पर मैंने ऑरेंज कंसीलर को लाइट सा लगा लिया। आपकी जिधर भी अनइवन स्किन है, आपने वहाँ पे स्किन को इवन कर लेना है। इवन कैसे करना है, उसके दो तरीके हैं। एक तो आप ऑरेंज कंसीलर आपके पास है, बाकी नहीं भी हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन ऑरेंज होना मस्ट है। और दूसरा, अगर आपके पास कोई भी डार्क फाउंडेशन है, आप उससे भी कैमोफ्लेज कर सकते हैं, यानी कि अपनी अनइवन स्किन को आपने इवन करके उसके बाद आपने अपना ऊपर काम स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने इवन कर लिया स्किन को। उसके बाद मैंने अपनी जो बेस रेडी की थी वो मैंने एप्लीकेशन करनी स्टार्ट कर दी है। और आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने उसी ब्रश से लगा लिया और ब्रश से लगाने के बाद मैंने उसकी ब्लेंडिंग किया। ब्लेंडिंग आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने अच्छी ब्लेंडिंग नहीं की तो आपकी ये बेस भी अपनी जगह से रिमूव होगी। अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद आपने कोई भी लूज़ पाउडर ले लेना है। अभी गर्मी है, गर्मी में हमने लूज़ पाउडर ही देना होता है। लूज़ पाउडर आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लेना है। आपने फेयर में जाना है तो फेयर ले लें, अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग रखना है, तो उस तरह से भी आप रख सकती हैं। मेरे पास जो लूज़ पाउडर है, ये पाउडर बेस भी है, इसे लूज़ पाउडर भी आप कह सकते हैं। दोनों वे में हम इसे यूज़ कर सकते हैं और इसमें थोड़ी थोड़ी शाइन भी है। और इसको मैंने अच्छे से फेस को लॉक कर लिया है। जो मैंने बेस बनाई थी, बेस को प्रॉपर तरीके से मैंने लॉक करने के बाद ये जो सेकंड स्टेप था हमारे पास, सेकंड स्टेप कह रही हूँ, बेस का सेकंड स्टेप मिनरल बेस, जो मैंने सबको बताया हुआ है कि मिनरल बेस लाजमी है। आपने लूज़ पाउडर दिया है, फेस पाउडर दिया है। अगर आपके पास अच्छी चीज़ें हैं, फेस पाउडर आपके पास जो है वो मैट में है और अच्छा फेस पाउडर है, गैब्रिनी का है, जो ऑयल कंट्रोल करता है, वो है, फिर तो काम चल जाएगा। लेकिन गर्मियों में, जो अभी गर्मियों का सीज़न जा रहा है, इसमें अगर आप मिनरल बेस फेस पे नहीं देंगे और फिक्सर पाउडर नहीं देंगे, सेटिंग स्प्रे उसे अच्छे से सेट नहीं करेंगे, फिक्सर पाउडर नहीं देंगे, अच्छा फेस पाउडर यूज़ नहीं करेंगे, तो आपकी बेस जो है ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर आप बजट नहीं रखते तो फिर आप इस वे में काम करके अपनी बेस को तकरीबन में 10 से 12 घंटे के लिए स्टे करवा सकते हैं, ठीक है। अब मैंने जो मिनरल पाउडर लिया है वो मेरे पास है मैक का पैनकेक 38 है। 38 की थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने लेके उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, अच्छे से मिक्सचर बना के मैंने फेस पे एप्लीकेशन किया। एप्लीकेशन करने के बाद मैंने जिस पॉइंट से बेस को ब्लेंड किया था, फर्स्ट वाली बेस को, वो साइड आपने नहीं रखनी, आप उसके अपोजिट साइड से आपने अपनी बेस को ब्लेंड कर लेना है और अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद आपने इसे स्टे देना है तकरीबन भी
30 सेकंड का या 1 मिनट का। जब आपको लगे ये बिल्कुल ड्राई हो गई है, उसके बाद आपने इस पे अपना काम स्टार्ट कर देना है। अब यहाँ पे आके आप एक दफ़ा फिर से लूज़ पाउडर दे सकते हैं, फेस पाउडर देना, लूज़ पाउडर देना दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं देती। मैं ऊपर डायरेक्ट जो है ना अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। इसके बाद मैंने कंटूरिंग कर ली है। कंटूरिंग डिफरेंट शेप में होती है। आपने फेस को ब्रॉड दिखाना है, आपने फेस को स्लिम दिखाना है, उस हिसाब से आपने कंटूरिंग करनी है। मुझे जो है एप्पल चिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उस वे में कंटूरिंग कर ली है। नोज़ मुझे शार्प पसंद है और नोज़ की आपने अच्छे से कंटूरिंग कर लेनी है। उसके बाद आपकी फोरहेड की लाइन जो बन जाती है वहाँ से कंटूरिंग करनी है। जो कंटूरिंग का मेथड आप चेक कर सकते हैं किस तरह से मैं कंटूर कर रही हूँ, इस तरह से आपने कंटूरिंग कर लेनी है अगर आपने एप्पल शेप में जाना है तो। कंटूरिंग की एक डिटेल वीडियो मैं बना दूँगी, किस तरह से आपने फ़ेस को स्लिम दिखाना है, किस तरह से आपने फ़ेस को ब्रॉड दिखाना है, एप्पल शेप में लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोई भी ब्लशन है आपने वो उठाना है, डार्क करना है, लाइट करना है, जिस तरह से करना है आपने अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग आपने ब्लशन लगा लेना है। अभी याद रहे कि आपने जो कंटूरिंग की है उसके बाद आपने ब्लशन लगाना है, उसके बाद आपने हाइलाइटर लगाना है। अगर आपने एप्पल शेप में लगाना है तो आप ये तीनों चीज़ें एप्पल शेप में जाएंगी, और अगर आपने फेस को स्लिम दिखाना है तो उसका मेथड जो है वो स्लिम वाली लुक में होगा। इस तरह से आपने फिर ब्लशन भी नहीं लगाना और हाइलाइटर को भी जो आपने स्लिम वे में लगाना है, इस तरह नहीं लगाना कि वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना फेस हमारा चबी चबी लगने लग जाए। तो मुझे जो है चबी फेस पसंद है, इसलिए मैंने उस तरह से अपनी कंटूरिंग भी कर ली है और अपना जो है ब्लशन भी लगा लिया है। और जो हाइलाइटर की एप्लीकेशन करूँगी मैं वो भी मैंने उसी वे में ही करनी है। अब जो मेरे पास कंटूरिंग थी वो क्रिस्टाइन की थी, उसका 01 और 02 नंबर था। और उसके बाद जो मेरे पास ये ब्लशन की पैलेट है ये मिस रोज़ की है। और आपके पास जो भी अवेलेबल है आपने उससे काम अपना कर लेना है। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें मेरे पास हैं आपने उन्हीं चीज़ों से काम करना है, इन चीज़ों को आपने अपने ज़हन से निकाल देना है। बस बेस जो है वो आपने, मैं सबको कहती हूँ कि अच्छी बेस ले लें। उसके बाद एक हाइलाइटर जो है वो आपके पास अच्छा होना चाहिए। हाइलाइटर जो मुझे लगता है कि हाइलाइटर अच्छा होगा तो आपका फेस जो है ना ज़्यादा चमचम करेगा। अब देखिए सबको जो है ना हाइलाइटर बहुत ज़्यादा पसंद होता है, मुझे ख़ुद बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अच्छे वाला होगा तो आपके फेस का ग्लो और शाइन जो है ना बहुत ज़्यादा आएगी, और डल होगा तो जितना ज़्यादा आप लगाते जाएंगे वो अजीब सी केकी सी लुक होती जाएगी। तो वो वाला हाइलाइटर लें। ये मेरे पास जो इन्हेंस ब्यूटी वालों का है, इनका जो पिंक शेड है बहुत ही अच्छा है। और मैंने कोई जो है वाइट में या और कुछ भी नहीं लगाया, जिस मैंने ये पिंक उनका हाइलाइटर लगाया, बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तरह से आपने लगा लेना। और इसकी शाइन आप चेक कर सकती हैं, शायद आपको कैमरे में जो है ब्लर ब्लर नज़र आ रहा हो, लेकिन इतनी शाइन थी कि बहुत ही ज़्यादा फेस जो है ना ग्लो कर रहा था। अब यहाँ पे कोई चीज़ें आप देख रही होंगी, कभी लाइटिंग का इशू आ रहा है, वाइट हो जाती है, येलो हो जाती है। तो जो मेरे पास कैमरामैन तो है नहीं, बच्चे ही जो है हैंडल कर रही हैं, तो उनको नहीं पता किस तरह से कैमरे को हैंडल करना है। अब एक बंदा वीडियोस बना रहा है तो उसने जो है उसे नहीं पता कि किस तरह से वीडियो बन रही है, उसका फोकस सारा मेकअप पे है, इसलिए थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है। तो आपने उसको नहीं पकड़ना, आपने सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है। इसके बाद जो है मैं कंटूरिंग कर रही हूँ, और कंटूरिंग किससे कर रही हूँ, आईब्रोज़ की कंटूरिंग हो रही है। और मेरे पास जो क्रायलॉन का ब्राउन एक्वा है उससे मैंने कंटूरिंग कर लिया, जिससे हम आईब्रोज़ की फिलिंग करेंगे। उसी से मैंने लिप्स की शेप कर ली है। और इसके बाद आपने जब आप लिप्स की शेप कर लेते हैं तो आपके लिप्स बहुत ही प्यारे से बन जाते हैं। लेकिन आप जब डायरेक्ट उठा के एप्लीकेशन कर लेते हैं लिप ग्लॉस की या फिर किसी भी लिपस्टिक की, तो उस तरह से जो है ना वो फिनिशिंग नहीं आती। इसलिए आपने पहले जो है कंटूरिंग मस्ट करनी है। लेकिन अगर आप नहीं करना चाह रही, एक सिंपल सी लुक रखना चाह रही हैं, तो आप खाली वही भी दे सकती हैं। लेकिन मैं जिस वे में काम कर रही हूँ, अगर आप इस वे में करेंगे तो सेम वही काम होगा जो मैं कर रही हूँ। इसके बाद मैंने एमली का जो है शेड लगाया है, ये मुझे ख़ुद पता नहीं है क्योंकि मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ। आई थिंक 02 या 5 है। अगर आपने ये शेड एग्जैक्ट पूछना हो तो आप कमेंट कर सकती हैं मुझे। और आप मेकअप कर रही हैं, आपका जो ड्रेस होगा आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी लिपस्टिक चूज़ करनी है, उसको लगाना है। और मेरा जो ड्रेस है मैंने उसके हिसाब से अपनी लिपस्टिक चूज़ की है, उस तरह से लिप्स को शेप दी है। शेप तो आपने एक ही वे में देनी है, लेकिन जो अंदर आपने कलर की फिलिंग करनी है आपने अपने आइज़ मेकअप के हिसाब से, अपने ये ब्लशिंग लगाया उसके हिसाब से लिपस्टिक आपकी होगी।
जो आपकी ड्रेस के शेड होंगे, जो जिस वे में आप जाना चाह रही हैं। जो बिगनर है उन्हें तो नहीं आइडिया होगा, जिनके ऑलरेडी फॉलोअर हैं जो रन कर रही हैं उनको आइडिया होगा कि उन्होंने किस तरह से शेड को चूज़ करना है। इसके बाद मैंने वही ब्राउन एक्वा लिया है क्रायलॉन का, और उसके साथ मैं आईब्रोज़ की फिलिंग कर रही हूँ। आईब्रोज़ की फिलिंग आपने किस तरह से करनी है, मैंने स्पीड जो है फास्ट नहीं की, आपको सारा ही दिखा रही हूँ कि आपने किस तरह से करनी है। और एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि जब आपने कलर को पिक करना है ना अपने ब्रश में, तो इस बात का ख़्याल रखना है ख़ास तौर पे कि आपने ब्लेंडिंग जो शुरू करनी है ना, वो आपने सेंटर से स्टार्ट करना है। सेंटर से आपने अपना कलर लगाना स्टार्ट करना है और उसके बाद ऐसा ऐसा आपने आगे आना है। और ये ध्यान में रहे कि आपने फ्रंट पे ज़्यादा कलर नहीं लगाना। आपने अपना ब्राउन जो शेड पिक किया है वो आपने फ्रंट से स्टार्ट करेंगे तो एक अजीब सी बॉक्स टाइप बन जाएगा जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इस तरह से आराम आराम से आपने कर लेनी है अपनी आईब्रोज़ की शेपिंग। और जो बिगनर है जिनको नहीं आता उनके लिए मेरा मशवरा यही है कि वो प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगी उतनी जल्दी जो है उनका मेकअप में हाथ नीट हो जाएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें जो है आपको करना नहीं आएगा। आप एक दफ़ा करेंगी नहीं सही होगा, 2 दफ़ा करेंगी नहीं सही होगा, तीसरी दफ़ा ठीक होगा, चौथी दफ़ा उससे बेहतर होगा। इस तरह जो है ना आपका काम सेट होता जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ देखेंगी और कहेंगी मुझे आ गया, तो इस तरह तो कुछ भी नहीं आने वाला होता, और ख़ास तौर पर मेकअप तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद मैंने मस्कारा लगाया और मस्कारा लगाने के बाद ये लाइनर लगा रही हूँ। और आप यकीन करें कि मैंने अपना मेकअप कभी भी नहीं किया। ये चौथी या 5वीं दफ़ा मैं अपना मेकअप कर रही हूँ खुद पे। मेकअप मुझे खुद पे करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये लाइनर मैं अपनी ज़िंदगी में दूसरी दफ़ा अपनी आइज़ पे लगा रही हूँ, वो भी सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये मेरी ये फ़र्स्ट टाइम मैंने लगाया। और सेकंड टाइम में जो है वो नेक्स्ट वीडियो जो मैंने अपलोड करनी है उसमें मैंने लगाया और बिल्कुल परफेक्ट लगा था। देखिए, अगर आपके अंदर एक शौक़ है, जज्बा है ना काम करने का, तो आप हर काम ही कर लेंगी। अब दूसरों पे जब हम मेकअप करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ख़ुद पे जो है जब हम कर रहे होते हैं, जब हम पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा कर रहे होते हैं, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होता है कि हमसे कैसा होगा। लेकिन अगर आपके अंदर लगन है ना कि हमने करना है तो आप कर लेंगे। काफ़ी सारी बच्चियाँ ऐसी थी जो मुझे कह रही थी कि अब भी हम जो है काम करना चाह रही हैं, हमने सीखा हुआ है, थोड़ा सा आता है, इतना आता है, लेकिन हमारे अंदर हिम्मत नहीं हो पा रही, हम अभी परफेक्ट नहीं है। तो देखें, आप प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगी आप उतनी जल्दी जो है आप अपना काम कैरी ऑन कर सकती हैं, आप अपने पाँव पे खड़ी हो सकती हैं। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस पड़ी हैं। कुछ बच्चियाँ मुझे ये भी कह रही थी आप भी कि यूट्यूब वाली जो है ना वीडियोस सही नहीं बनाती, कुछ सीक्रेट हाइड रखती हैं। तो देखें, मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन अगर आप मेरे पास आएंगी तो मैं तो व्हाट्सएप पे भी वही चीज़ बता रही हूँ, बल्कि बच्चियों को खुद कहती हूँ कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे क्वेश्चन करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। आपकी कोई कन्फ्यूजन है किसी भी चीज़ को लेके तो मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगी। अच्छा, इसके बाद जो है मैंने आइज़ मेकअप स्टार्ट किया। आइज़ मेकअप मैंने कंटूरिंग की है आइज़ की डार्क ब्राउन, पहले लाइट ब्राउन से उसके बाद डार्क ब्राउन दिया। आउटर कॉर्नर पे मैंने एक सी ग्रीन सा शेड जो है वो लेके ब्लेंड कर दिया, और उसके बाद जो है इनर कॉर्नर पे मैंने लगाना स्टार्ट किया है पिंक सा शेड जो मेटालिक शेड है। और उसके बाद जो है मैंने ऊपर डस्ट ग्लिटर दिए हैं इन्हेंस्ड ब्यूटी वालों के। और इसके बाद मैंने लैशेस लगाई हैं और लाइनर लगाया, और ये फ़ाइनल लुक आपके सामने है। बाकी लैशेस और लाइनर पे मैं डिटेल वीडियो एक एक चीज़ पे डिटेलन वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपको कंप्लीट गाइड करूँगी कि आपने मेकअप किस तरह से करना है। और ये आप फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं।